बात, अगर यही कोरोना आपको इतने ज्यादा मामले दिख रहे हैं तो जब रैलियां करते हो, अब ये 1 साल से आप बंगाल में पड़े हो, तब कहाँ जाता है कोरोना? कहाँ जाता है? अक्टूबर नवंबर में जब सबसे ज्यादा केस आते थे, तब आपने बंगाल 16 मिनट में रेप हो रहा, 32 मिनट में किसान सुसाइड कर रहा है, 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे, लॉकडाउन नहीं है क्या? 35 करोड़ लोग 50 रुपए से कम कमा रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? कोई है आजादी देश में? लॉकडाउन तो वैसे लगा हुआ है ना, और क्या करें, दंगा कर देगा, फिर वही बात कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा ना। देश तो हमारा ही है, प्रॉपर्टी तो हमारी है, टैक्स हमारे, टैक्स के पैसे, रोड जो भी बना हुआ देश। अगर भीड़ कम हो गई है, 2 आदमी बचे हैं तो हटा ले। हटाने वाले कौन है? सरकार हटा ले, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हटा रहे? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है बता दो। हाँ, सरकार की तो प्रतिक्रिया वैसे भी नहीं आ रही थी और आने वाली भी नहीं है, और हम भी जाने वाले नहीं हैं, और उनकी आएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज़ में ना, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घोड़ा ऋतु आए फल होए। हमला हुआ, आपको क्या, आपको पता नहीं, आप देख नहीं, आप देश में रहे ना, गोदी मीडिया देखते हो क्या आप? क्या और क्या फिर देखा नहीं आपने? आप भी तो यही थे, आपने देखा नहीं? यहाँ पे रोड जाम कर दिए थे, और क्या चाहते हो आप? नहीं, देश में दंगा किया जाएगा, प्रतिक्रिया किस तरह की चाहते हो आप? वही तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा, 5 महीने बैठे चलता रहेगा। सरकार तो नहीं कि 1 साल से हमने देश बंद कर रखा है, आपकी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्यों फेलियर क्यों हुआ? जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, अगर यही कोरोना आपको इतने ज्यादा मामले दिख रहे हैं तो जब रैलियां करते हो, अब ये 1 साल से आप बंगाल में पड़े हो, तब कहाँ जाता है कोरोना? कहाँ जाता है? अक्टूबर नवंबर में जब सबसे ज्यादा केस आते थे, तब आपने बिहार में चुनाव कराया, रैलियां करवाई, तब कहाँ गया था कोरोना? एक स्थानीय चुनाव होता, आपकी सारी सरकार उठ के जाती है, तब कहाँ जाता कोरोना? ये कोरोना तो बहाना है, देश का लूटना है। CNRC का आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? कोरोना का बहाना बना के। इसको भी ऐसे ही खत्म किया जाएगा, लेकिन होने नहीं देंगे। खत्म करना चाहेंगे वो, लेकिन होगा नहीं। अगर हो गया तो रोजी रोटी बिक जाएगी, 90 करोड़ लोगों की रोजी रोटी रिलेटेड इससे। सरकार एक्शन नहीं लेगी, हम ले रहे हैं एक्शन, हमारा एक्शन दिख रहा है, पूरे विदेशों में जा रहा है। लॉकडाउन का लेगी बिल्कुल, लेकिन 2 मई से पहले कोई लॉकडाउन नहीं होगा। 2 मई के बाद जब चुनाव हो जाएगा तब लेगी, लाइन पे आएगी ये तो जानबूझ के लगाया जाएगा। मैंने एक साजिश के तहत ये बोल के कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आप हट जाओ, आपको खतरा है, ये हो। अब मुझे बताओ, 5 महीने से बैठे यहाँ पे 350 मर चुके हैं, सुसाइड भी किए लोगों ने, किसानों ने। उसके बावजूद एक केस बता दो आप, एक भी केस बता दो आप। भाई ये कोरोना ना सरकारी बीमारी है, सरकारी वायरस है, आपको पता होगा इसके बहाने क्या क्या किया है। 1 साल पिछले क्या बोला था, सबसे पहला लॉकडाउन लगाओ कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, गली में भी नहीं मिलेगा। तो ये घर घर क्यों पहुंच गया? अब जहाज में बैठ के आया था, उसी जहाज को सबसे पहले चला दिया। हाँ, तो जहाज में सेकंड वेरिएंट भी यूके से आया, साउथ अफ्रीका से आया है, कहाँ से आया? जहाज में बैठ के आया है। उस जहाज को सबसे पहले चला दिया। जो गरीबों की ट्रेन होती थी, ट्रेन किसकी होती है? आपकी होती है, गरीब मजदूर की होती है, उसको आज तक बंद कर रखा है, क्योंकि इसकी रोजी रोटी ना, ये रोटी ना खा ले। तो फिर फैल क्यों रही है? ये 1.5 लाख के केस क्यों आ रहे हैं? अगर रोकने के लिए कर रही है। एक पहली बात तो इस देश में लॉकडाउन कब खुला था? बोलने की आजादी है आपको? ये लॉकडाउन नहीं है क्या? मुन्नी पुणे आपका आप जैसा ही था, आपकी उम्र में है, दिशा रवि नूदी कोर क्या हो? लॉकडाउन तो है, बोलने की आजादी नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगा, बच्ची घर से बाहर निकलेगी रेप हो जाएगा, ये लॉकडाउन नहीं है। 16 मिनट में रेप हो रहा, 32 मिनट में किसान सुसाइड कर रहा है, 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे, लॉकडाउन नहीं है क्या? 35 करोड़ लोग 50 रुपए से कम कमा रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? कोई है आजादी देश में? लॉकडाउन तो वैसे लगा हुआ है। ये रोजी रोटी कम से कम रोटी मिल रही थी ना, कम से कम, उसको भी खत्म किया जा रहा है। 1 साल में मिट चुका हो, बाकी रहा खया जो बच चुका है उसको अब मिटाएंगे। ये साजिश है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकारी बीमारी है। कोरोना का तो बहाना है, देश को लुटाना है, और लुटा रहे हैं। कोरोना के बहाने तो कानून लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि लॉकडाउन में बंद पड़े थे घर में सब। कोरोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो फिर दिखा दो ना, कहाँ है? बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब तो किसान अगली बार मजदूरों का खात्मा किया है, 4 लेबर कोड सुनोगे आपने, उसका भी खात्मा किया है। बच्चे आपने SSCD पास, उनका खात्मा किया है। नर्स न्यू मेडिकल पॉलिसी आई, उनका खात्मा किया, वो भी हड़ताल कर रहे हैं। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका खात्मा किया। 27 बैंक होते हैं, केवल 10 रह गया, 8-10। 2 दिन के लिए आए तो देश जीतने, हम 4 महीने से बैठे हैं, पागल समझ रखा है। तो क्या है कि पूरे देश को इकट्ठा ना पड़ेगा, बैंक वालों को, स्टूडेंट्स को, नौजवान को, महिला को, ट्राइबल को। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था उसको भी डाइल्यूट कर दिया, 2006 में पास किया था UP1 में, उसको डाइल्यूट कर दिया है। जंगल की जो जमीन होता है, उसका नेचुरल काम होता था, उसका अधिकार होता था, उसको डाइल्यूट कर दिया। वहाँ पे कारखाने लगेंगे। बैठे तो देखे नहीं आपने? तो बैठे तो थे, देखा नहीं। वहाँ तो इसलिए जाते हैं, उनके नोटिस दिया जाए, जो वोट मांगने जाते हैं उनका घर घर जाते हैं, वो भी किसान मजदूर की औलाद है। मुझे नौकरी चाहिए, आपको नौकरी नहीं चाहिए, अब बताओ। तो उसको नोटिस देने लाते थे, बार बार हर नुमाइंदे से मिले। MLA MP उनके रीजन का होता है, पूरे देश से आए थे, बच्चियां भी आई थी, लड़कियां आज भी हुई हैं।
उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, 3-4 बार लाठीचार्ज किया है, जेंट्स ने लाठियां तो तोड़ा है। अगर उनके साथ कोई नेता होता तो पूरे देश में मुद्दा उछल जाता, इशू बना देते, लेकिन उनके साथ आज नहीं है। ये ऐसे गरीब को दबा जा रहा है। मैंने की ना रेलवे की बात, रेल चला क्यों नहीं रही? क्योंकि गरीब है, गरीब के पास आवाज नहीं है। तो इस देश में गरीबी को खत्म करना था, लेकिन गरीब को खत्म किया जा रहा है, मजदूर को खत्म किया जा रहा है, किसान को खत्म किया जा रहा है। ये बताइए, इंतजार करना पड़ेगा ना, और क्या करें, वो दंगा कर देगा। फिर वही बात कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा ना। देश तो हमारा ही है, प्रॉपर्टी तो हमारी है, टैक्स से हमारे, टैक्स से पैसे, रोड जो भी बना है पूरा देश हमारे पैसे से बना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है ये बता दो आप मुझे, जस्टिस लोया की है। खैर, दूसरी बात, जो हमारा आंदोलन, हमने जो रास्ता बंद किया तो दिख रहा है, लेकिन जो किसानों के रास्ते बंद हुए इन कानून से, वो नहीं दिख रहा आपको। अगर ये कानून पास हो गए तो मैं बता रहा हूँ, बार 90 करोड़ सड़क पे आ जाएंगे। कोई देश बचेगा क्या? रोटी खत्म कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट तो पपेट बन चुका है, पपेट। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन डिसीजन गलत ले रही है। मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा भगवान का होता है। रंजन को कोई कैसे केस सुना होगा ना अपने, उसके ऊपर रेप के चार्ज लगे थे, तो शक क्यों ना किया जाए? क्यों ना शक किया जाए, आप बता दो। और राज्यसभा में हम क्यों बैठे हैं? शक क्यों ना किया जाए, आप बता दो। जब 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के 2018 में पब्लिक में आके बोलते हैं कि देश में गलत चल रहा है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो इस पर शक ना पैदा हो। शक पैदा होता है भाई साहब, तो इस देश को लाइन पे लाना पड़ेगा। इस सत्ता को, तानाशाही को, इन हुक्मरानों को, जो तुगलकशाही चल रही है, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। समाजवाद को लाना पड़ेगा। समाजवाद आप सब की बात करता है, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला की बात करता है, जो आज सब खतरे में है। पड़ेगा, बंगाल कहाँ आता है बात में, इंडिया में आता है, वहाँ भी किसानों को आज तक मछली नहीं मिलता। एक तो हम राजनीति नहीं कर रहे, लोग बता रहे हैं कि वोट मांगने गए हैं, ये गए हैं, वो गए। पार्टी के तौर पे गए थे या फिर किसानों के? अगर पार्टी के तौर पे जाते तो पार्टी वालों को यहाँ बोलने भी देते, बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें राजनीति नहीं करनी, हमें अपनी रोटी का आंदोलन, रोटी बचाने आए हैं, रोटी से मतलब है।